कहीं ना कहीं आज का क्या उद्देश्य है आज की मीटिंग का? आज की मीटिंग का उद्देश्य ये था कि करनाल के जितने भी हमारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं जो कि गिरने के कगार पे हैं, जो कि बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, उन सबको प्रिजर्व कैसे किया जाए। आज हमारे बीच हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जनरल गुप्ता आए हुए हैं, और हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि लोगों में एक अवेयरनेस आए और हम इनकी पहचान भी करें और इनका संरक्षण करने के लिए एक सामाजिक लहर के रूप में आगे ये चीज़ आनी चाहिए। इंटैक एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटैक के दो विंग हैं। एक तो हमारे सेल्फलेस वर्कर्स हैं जो कि पूरे देश में 230 चैप्टर्स में हर एक स्टेट में फैले हुए हैं जी। और दूसरा हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज है जो कि हमारे पास दिल्ली में है ऑन कंजर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड मटेरियल हेरिटेज, आर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ किसी भी तरह का हो जी। नेचुरल हेरिटेज जी। पानी के बारे में और इंटेंजिबल हेरिटेज। जी। हमारे यहाँ तो ये मानना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जी। शरीर जो टेंजिबल हेरिटेज है वो चेंज होती रहती है। जी। 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 तो हमने तो एक अपना सेपरेट चार्टर बनाया है कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के लिए। हमने एक इंटैक का चार्टर बनाया है जो कि सब यूनेस्को के चार्टर से डिफरेंट है। जी। इसका उनका कॉन्सेप्ट है टेंजिबल हेरिटेज के ऊपर में, हमारा कॉन्सेप्ट है इंटेंजिबल हेरिटेज का। हमारी तो इंटेंजिबल की हम मान्यता करते हैं। जी। आत्मा नहीं मरती है, शरीर तो नए नए वो लेता रहता है। सर, जिस तरह से विरासत खत्म हो रही है आज, अब विरासत खत्म नहीं हो रही है, विरासत की अवेयरनेस आ रही है अपने देश में इंटैक के काम से, और इसमें काफ़ी ऐसा बदलाव होता है, एक ऐसा बदलाव आ रहा है जी। और वो बदलाव आएगा मे बी नेक्स्ट जनरेशन या 2-3 जनरेशन के बाद में पता लगेगा। बदलाव एकदम नहीं नज़र आते हैं। जी। हेरिटेज को पहचाने, तो सर से भी बात हुई थी, हेरिटेज क्लब बनेगा, अभी उसका इनिशिएटिव चल रहा है। और जो भी पुराने शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं हमने उस पर भी एक हेरिटेज वॉक करवाया था, तो आई थिंक वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट इज़ हेरिटेज क्लब्स। गांधी चौक के सामने मैम एक बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग थी, टूट रही थी वो। आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया, एडमिनिस्ट्रेशन रोक दिया, नहीं तो टूट जाती। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है इन बिल्डिंग्स को, हेरिटेज बिल्डिंग्स को बचाना? क्योंकि हम लोग भी यही सोच रहे थे भी सालों सदियों पुरानी ये बिल्डिंग है, क्यों तोड़ा जा रहा है इससे? देखो, इसको बचाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये आर्किटेक्चर अच्छा है या हमें हिस्ट्री पता चल रही है। आप आजकल बात करो, पोल्यूशन हो रहा है, हमें मतलब उसको कंजर्व करना भी एक सस्टेनेबिलिटी का एक वो है कि एग्जांपल सेट करना है। नए मटेरियल लाके आप नई बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हो, उसमें उतनी ना पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो पुरानी है उनको बचा के उन्हीं को ही रीयूज़ करा जाए। जो आजकल रीयूज़ रीसाइकिल इसका जो ट्रेंड है, आई थिंक वो सस्टेनेबल ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे बीच आज जनरल गुप्ता आए हैं और इंटेक के हमारे चेयरमैन हैं और इनके आने का स्वागत है। इंटेक, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले विरासत की सैर नाम से एक सोशल इवेंट हुआ था करनाल में। उसमें हमने उस तरह की बिल्डिंग्स को दिखाया था जो करनाल के रहने वाले लोगों ने पहले नहीं देखी थी। उसका कुछ पिक्चर्स आप यहाँ लाइव देख सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपके पास कोई आपका मेहमान घर में आए, पूछे कि करनाल में देखने की चीज़ क्या क्या है, तो हम 2 या 3 जगह के अलावा हम नाम नहीं ले पाते। आप हैरान होंगे जान के कि करनाल में 400 ऐसे हमें बिल्डिंग्स मिली है जिनकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है, जिसको कि उनको प्रिजर्व करके आगे इस तरह की जगह बनाया जा सकता है कि जहाँ पे कि जो लोग हैं वो आके उसे देखें और करनाल के इतिहास के बारे में जानें। और सालों पुरानी नहीं, और वो सालों नहीं, वो शताब्दियों पुरानी है। और इस तरह के भवन जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। आप सब्जी मंडी चौक पे देखिए कि पुरानी ईंटों की ट्रॉलीज खड़ी होती हैं वहाँ आके। वो कोई ना कोई इस तरह का जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है उसे गिरा के ही इस तरह के काम किए जाते हैं। इनको अगर आप प्रिजर्व कर लें, इनको अगर आप कहीं संरक्षित कर लें, तो कोई शक नहीं इसमें कि करनाल एक टूरिस्ट हब बन के सामने आ सकता है।